सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। राहुल के लिए एक पुराना फिल्मी गाना याद आता है, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहाँ। पता नहीं आपको दया आती है या नहीं, लेकिन मुझे तो इस बेचारे अधेड़ युवा पर बड़ी दया आती है। मोदी जी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हैं। आपको तो पता ही होगा कि राहुल ने वायनाड से पर्चा भर दिया और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वहां मतदान भी होना है। राहुल वायनाड सीट से 2019 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वायनाड सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मजबूत दांव चला है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ने महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है और ये दोनों ही प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं। ऐसे में वायनाड सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की इस बार जबरदस्त संभावना है। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों और 7 विधानसभा क्षेत्रों से बना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट क्यों चुनी, तो आपको वहां का समीकरण समझना पड़ेगा। वायनाड संसदीय सीट पर एससी मतदाता लगभग 7.1% है और यहाँ पर एसटी मतदाता लगभग 9.1% है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5.5 लाख से ऊपर है, जो कि 41.3% है और वायनाड सीट पर ईसाई मतदाताओं की संख्या 13.7 है। इसके अलावा इस संसदीय सीट पर हिंदू मतदाताओं की संख्या 6 लाख से ऊपर है, जो लगभग 45% है। तो अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है और उसे चुना गया था। लेकिन अब उसी वायनाड सीट पर राहुल गांधी के लिए अनेक संकट पैदा हो गए हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा करात, बड़ी बिंदी गैंग वाली, ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे, तो आप खुद क्या मैसेज भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। उन्हें वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि कांग्रेस को भाजपा से लड़ना और उसे हराना चाहिए, लेकिन ये हम ही से मुकाबला कर रहे हैं, तो ये भाजपा को क्या हरा पाएंगे। ये सब मत्था फड़ौवल आपस में चल ही रहा था कि कल एक और बहुत बड़ा झटका लग गया राहुल बाबा को। वायनाड में कांग्रेस के जिला सचिव पीएम सुधाकरन बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के पर्चा भरने के बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल होने के बाद सुधाकरन ने कहा कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी तक किसी की पहुंच आसान नहीं है। ऐसा राजनेता आम आदमी के लिए कैसे योग्य हो सकता है? मैं वायनाड के लोगों से कहूंगा कि वो अपने फायदे के लिए भाजपा को वोट देकर जिताएं। मतलब पप्पू से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी उनकी गैर मौजूदगी से जनता में बहुत रोष है, तो मान के चलिए कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब इतनी मुसीबतें झेल रहे राहुल गांधी को मोदी जी ने धोबी पछाड़ दे दी, तो बची खुची कसर भी पूरी हो गई। राहुल गांधी का नाम लिए बिना मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिख रहा है, वो वहां से हारने वाले हैं। अब जैसे ये अमेठी से भागे हैं, वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही वहां 26 अप्रैल को वोटिंग पूरी हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देगी और इस बात के लिए उन्होंने गारंटी भी दे दी। आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता
अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। अब मोदी की गारंटी तो बहुत मायने रखती है। वैसे भी मोदी जी की आदत है, वो कुछ भी कहने के लिए नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो निश्चित तौर पे होना होता है। और क्या होना है इसकी जानकारी उन्हें पुख्ता ढंग से होती है। मोदी जी ने सोनिया गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, वे इस बार राज्यसभा के रास्ते से अंदर आकर बैठ गए हैं। कांग्रेस हर तरफ से खत्म हो रही है। अब मोदी जी की इस बात पर मुहर लगाते हुए आज तक ने एक खबर बताई। उन्होंने बताया कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय का रंग रोगन शुरू हो गया है। कार्यालय में हो रही साफ सफाई से लोगों को अंदाजा लगा है कि जरूर कोई गांधी फैमिली से आ रहा है, वरना सालों बाद साफ सफाई और रंग रोगन की क्या जरूरत थी। मतलब मोदी जी की दूरदृष्टि का आपको लोहा मानना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले आपने चर्चा सुनी होगी कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस खबर को खूब हवा भी दी गई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम एक पॉलिटिकल ट्रिक के तौर पे सामने आया है। यह ट्रिक कुछ और नहीं बल्कि वायनाड में 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव तक सियासी घुमाव की है, लोगों को भ्रमित करके मूर्ख बनाने की है। कांग्रेस के पार्टी सूत्रों का कहना है कि 26 अप्रैल को वायनाड में होने वाले चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भर सकते हैं। दरअसल जिस दिन वायनाड में मतदान खत्म होगा उसी दिन से अमेठी में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो जिस तरह से अचानक अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा होने लगी, वह सियासत की सोची समझी रणनीति थी। ये तो सब जानते हैं कि अभी तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2 सीटें रायबरेली और अमेठी पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में चुनाव होना है। इसलिए कांग्रेस बहुत सोची समझी और सधी हुई रणनीति के लिहाज से आगे की तैयारी कर रही है। केरल के वायनाड में दूसरे चरण का चुनाव हो चुका होगा। इसी तारीख से 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जानी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव के बाद अमेठी में अपना नामांकन कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस तरीके की सियासी अटकलें केरल के राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही हैं। मतलब वायनाड के मतदाताओं तक भी ये खबर पहुंच गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने तो केरल में इस बात का भी प्रचार किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वायनाड की सीट छोड़ देंगे। तारीखों को अगर ढंग से देखा जाए तो राहुल गांधी के वायनाड में चुनाव लड़ने के बाद अमेठी में नामांकन करने का पूरा वक्त मिल रहा है। अभी तक केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से न तो इस पर कोई चर्चा हुई है, न कोई टिप्पणी की गई है। सियासी तौर पर अगर यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें जीतने की दशा में एक सीट छोड़ देंगे, तो विपक्षी दल उसे मुद्दा बनाकर चुनाव को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अमेठी में राहुल गांधी के हारने का एक बड़ा कारण उनका वायनाड से पर्चा भरना भी था। अमेठी में लोगों को लगा कि ये अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है और लोगों ने उन्हें हरा दिया। अब फिर वही गलती राहुल गांधी नहीं करना चाहते, इसलिए वायनाड में चुनाव होने तक वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अमेठी से भी चुनाव लड़ना है, वरना दोनों ही सीट हाथ से निकल सकती है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी का चुनावी सभा में यह डिक्लेयर कर देना कि राहुल गांधी वायनाड से भागकर अमेठी जाने वाले हैं, अब जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। केरल में चुनाव सभाओं में इस पर चर्चा होगी ही। अमेठी में भी लोगों को पता चल जाएगा कि वायनाड में खतरा देखकर राहुल वापस यहाँ आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जनता पर दोनों ही जगह इस नौटंकी का असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुलकर घोषणा नहीं की कि वो 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने चीटिंग की, धोखा दिया वोटर्स को। यह हरकत किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के प्रमुख नेता
जिसे देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने भी आते हों, उसे शोभा नहीं देता। जब आप जनता के साथ ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर धोखाधड़ी करेंगे, तो यदि कहीं गलती से आपको सत्ता मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? कांग्रेस जिसे चालाकी समझी, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। चुनाव में जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है किसी भी नेता का। अब अगर कोई व्यक्ति खुलेआम जनता के साथ चीटिंग करता दिखे, तो आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। थोड़ा समय बचा है। इस हफ्ते के अंत तक राहुल गांधी का मुखौटा उतर जाएगा और फिर वो अपने निर्णय पर पछताने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल तो मोदी की गारंटी है, तो आप भी यकीन रखिए कि राहुल गांधी वायनाड से भागेंगे और हारेंगे भी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। हमारे प्यारे पप्पू जी का ये हाल थाईलैंड के पदार्थों के सेवन से हुआ या पैदल यात्रा में दिमाग पैदल होने से आई ये परेशानी, जो आजकल कुछ भी पूछो बस अडानी अडानी अडानी। तापमान में आई गिरावट, क्या है इसकी कहानी? अडानी 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 अडानी। वर्ल्ड कप में हारी इंडिया, इसकी क्या वजह बतानी? अडानी 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 अडानी। अरे कुछ तो नया बोलो अब, कब तक बात करोगे बचकानी? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अडानी 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 अडानी। मुंबई में बरसा पानी, दिल्ली में कोहरा क्यों जानी? अडानी 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 अडानी। तुम इटली के या हो हिंदुस्तानी? अडानी 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 अडानी। क्यों शेर जंगल का राजा और मछली जल की रानी? अडानी 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 अडानी। है देश हित में कुछ सोच तुम्हारी, या फिर बस बक बक करने की है ठानी? रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? अडानी 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 अडानी। वंशवाद का पोता बन गया रट्टू तोता। बन गया रट्टू तोता। अडानी अडानी अडानी। अडानी अडानी अडानी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।